क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों कुछ लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं जबकि कई लोग अच्छी कमाई के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते? यही फर्क उनकी सोच और निवेश के तरीकों में छुपा है। रिसर्च बताती है कि 80% करोड़पति लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजन एक स्ट्रैटेजिक प्लान के तहत लेते हैं, न कि भावनाओं में बहकर। उदाहरण के लिए वॉरेन बफे, उन्होंने कभी टाइम शेयर या बिना सोचे समझे स्कीम में पैसा नहीं लगाया, जबकि उनके दोस्त एक रिसॉर्ट डील में लाखों गंवा बैठे। अब कोई कह सकता है कि हर निवेश में रिस्क तो होता ही है, तो इतना डरना क्यों? लेकिन असल में समझदारी इसी में है कि हम किस रिस्क को चुनते हैं। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्मार्ट निवेशक आम गलतियों से बचकर असली दौलत बनाते हैं, और आप भी यही कर सकते हैं अगर इन गुप्त नियमों को समझें। क्या आपने कभी सपनों के रिसॉर्ट या चमचमाती नई गाड़ी के ऑफर पर दिलचस्पी ली है? अक्सर लोग इन्हीं सपनों में फंसकर ऐसी इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनती है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में टाइम शेयर में इन्वेस्ट करने वालों में से 65% लोग अगले 5 साल में अपने डिसीजन से असंतुष्ट होते हैं, और 90% नई गाड़ियां खरीदने के बाद पहले साल में ही 20,50% वैल्यू खो देती हैं। एक मेरे जानने वाले ने 18 लाख की टाइम शेयर मेंबरशिप ली, न छुट्टियों की डेट मिली, न रीसेल वैल्यू, उल्टा हर साल 20,000 का खर्च और छुट्टियों की प्लानिंग भी दूसरों के हाथ में। कुछ लोग तर्क देते हैं, कम से कम यादें तो मिलती हैं, अनुभव तो खरीद रहे हैं। लेकिन जब वही अनुभव एयरबीएनबी या डिस्काउंटेड होटल से सस्ते में मिल जाएं, तो मेंबरशिप ट्रैप में फंसने का कोई तुक नहीं। असली समझदारी इसमें है कि आप अपनी छुट्टियों या गाड़ी पर जरूरत और बजट के अनुसार खर्च करें, न कि दूसरों की मार्केटिंग के जाल में फंसे। क्या आपको भी कभी किसी एजेंट ने इंश्योरेंस भी, सेविंग भी जैसे पैकेज का ऑफर दिया, या फिर आपने सोचा किसी दूसरे शहर में प्रॉपर्टी लेकर किराया कमाएंगे? डेटा कहता है होल लाइफ इंश्योरेंस पर औसत रिटर्न महज 204% है, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में यही पैसा 12,015% कमा सकता है। एक केस स्टडी में मेरे एक दोस्त ने होल लाइफ पॉलिसी में 10 साल प्रीमियम डाला, ना ठीक रिटर्न मिला, न पैसा निकालने में आसानी, उल्टा एजेंट को ही फायदा। कुछ लोग तर्क देते हैं, कम से कम सुरक्षा तो मिलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि टर्म इंश्योरेंस 10,000 20 गुना सस्ता है, और बाकी पैसा सिप में डाला जाए तो भविष्य कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है। यही बात रेंटल प्रॉपर्टी और डे ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। बिना जानकारी, बिना लोकल मार्केट समझे या मार्केट टाइमिंग की चाह में पैसा लगाना, यानी खुद को घाटे के लिए न्योता देना। सही तरीका है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, रीट्स में निवेश और इंडेक्स फंड्स के जरिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनना। क्या आपने कभी सोने, चांदी के लिमिटेड एडिशन कलेक्टिबल्स या बच्चों की मदद के नाम पर बड़ा निवेश किया है? अक्सर ये भावनात्मक फैसले आपकी फाइनेंशियल सेहत पर भारी पड़ते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 70% बुजुर्ग माता पिता अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स बच्चों की मदद में खत्म कर बैठते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। एक परिवार की मिसाल लीजिए, उन्होंने बेटी की शादी में रिटायरमेंट फंड का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। नतीजा, अगले 10 साल नौकरी करनी पड़ी, जबकि उम्र आराम की थी। कुछ लोग कहेंगे बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान, पर क्या सही मदद वही है जो खुद की आजादी छीन ले? असल समझदारी है पहले खुद का फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत करना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और गोल्ड या फ्रेंचाइजी जैसी स्कीम में फंसने से बचना। यही असली विरासत है जो आप अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। क्या अगली बार कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर आपके सामने आए तो आप कैसे तय करेंगे कि सही है या जाल? सबसे जरूरी है ज्ञान और जागरूकता, क्योंकि यही असली ताकत है जो अमीर और आम आदमी के बीच फर्क लाती है। एक सर्वे के अनुसार जिन लोगों ने निवेश से पहले रिसर्च और सलाह ली, उनमें से 75% ने लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न पाया। एक श्रोता ने शेयर किया, उन्होंने बिना सोचे समझे बच्चों की एजुकेशन स्कीम में पैसा डाला, बाद में रियलाइज किया कि सिप और इंडेक्स फंड्स ज्यादा समझदारी भरा विकल्प था। कुछ लोग सोचते हैं इतना रिसर्च कौन करे, वक्त ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, जितना वक्त आप डिसीजन पर देंगे उतनी ही आपकी फाइनेंशियल आजादी बढ़ेगी। तो अगली बार निवेश से पहले सोचें, समझें और तभी कदम बढ़ाएं, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई का असली हकदार आप ही हैं।